Good morning, students. Welcome back to our SS session. Today, we will start our new chapter, that is chapter 5, Globes and Maps. Today's topics are the globe, advantages of using globe, and disadvantages of using globe. The earth. The earth is so huge that we cannot see or study all the places on it at the same time. Hence, to study the earth, we use a globe. A globe. A globe is a small model of earth. It is around the shape like a ball. This shape is called sphere. Since a globe is a replica of the earth, it gives us clear picture of what our planet actually look like. तो बच्चों आप देख रहे हो कि इस ग्लोब के आधार से हमें पता चलता है कि हमारी अर्थ जो है वो किस तरह से घूमती है और किस तरह से उसके ऊपर सारे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस है. ठीक है. The earth spins on an imaginary line passing through its center called the axis. The rod on which the globe rotates represents the axis of the earth. So, look at this picture, children. The axis vertically passes from the center of the earth. तो आप इस पिक्चर में देख रहे हो जो सेंटर से जो लाइन जा रही है बीच में से वो इमेजिनरी लाइन होती है, वो एक्चुअल में होती नहीं है, पर हम उसको मानते हैं और उसके कहते हैं एक्सिस. Now look at this advantages of using globe. A globe is helpful to us because of following reasons. So let's see. It shows us the location of the continents, countries, oceans and seas on the earth. We can actually accurately locate continents and oceans on a globe. Directions can be studied easily on a globe. So students, with the help of this picture, you can easily see the four main directions like north, south, east and west. We can understand how the earth rotates on its axis by spinning a globe on its axis. Now, disadvantages of using globe. We cannot see all the places on globe at the same time. Also, a globe has to be rotated or turned to see what lies on the other side. तो बच्चों जब हम ग्लोब का उपयोग करते हैं तब हम देखते हैं कि एक ही साइड हमें दिखाई देती है. जैसे बॉल हम लाइक अ बॉल, तो हम बॉल को जैसे घुमाएंगे तो हमें दूसरा साइड का कलर या कुछ भी दिखेगा, तो दूसरे साइड में जो पैटर्न होगा उस तरह से ग्लोब को भी हमें बार बार घुमाना पड़ता है क्योंकि सारे एक साथ हमें देश दिखाई नहीं देते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शो डिटेल्स ऑफ स्मॉलर एरियाज सच एज विलेज ऑन ग्लोब. तो अगर हमें छोटे छोटे उसके जो गांव है या किसी देश के छोटे छोटे भाग है वो हमें इजीली नहीं दिखाई देते क्योंकि ऑलरेडी ग्लोब छोटा होता है और उसमें और डिटेलिंग छोटी छोटी की हुई हमें एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट वो प्लेस का हमें पता नहीं चलता है. टू शो डिटेल्स ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस वी वुड नीड अ वेरी लार्ज ग्लोब. तो आप पिक्चर में बच्चों देख रहे हो कि अगर हमें कॉन्टिनेंट्स और ओशंस इजीली देखने होंगे अच्छे से, सारे उसमें जो विलेजेस है छोटे छोटे उसके पार्ट है अगर हमें देखने हैं तो हमें बड़ा सा ग्लोब ख़रीदना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल. तो इतना अ ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी राउंड. उसको उठाने का बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए क्योंकि वो बहुत हैवी होता है. हाउएवर टुडेज ग्लोब्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक आर ऑल्सो अवेलेबल. तो आप देख रहे हो इस पिक्चर में कि प्लास्टिक के बने हुए ग्लोब्स आजकल मिलते हैं और दिस कैन बी
inflates into a round globe and deflates and fold after use। तो हम इस तरह से उसके अंदर हवा भर के उसको फुला सकते हैं और यूज़ होने के बाद उसमें से हवा निकाल के उसको वापस फोल्ड करके हम नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकते हैं। पर इसमें बहुत दिक्कत है कि हमें उसमें हवा भरनी है बार बार, फिर उसमें से हवा निकालनी है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़। So students, I hope you understood this topic very well. Thank you.